योग क्या होता है, क्यों करना चाहिए? देखिए, निमाड़ की बड़वानी जिले के पानसेमल के योग गुरु के साथ योग दिवस पर विशेष चर्चा। एमपी हेड विशाल भावसार की योग गुरु कृष्णकांत सोनी से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश भर में योग के कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विशाखापट्टनम में योग किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से योग कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं योग को लेकर स्वस्थ व निरोगी रहने का संदेश दिया। उसी तारतम्य में शहर क्राइम डिजिटल के एमपी हेड विशाल भावसार ने बड़वानी जिले के योग गुरु कृष्णकांत सोनी से विशेष चर्चा कर योग से पहले होने वाले लाभों को जाना। आपको बता दें कि 25 वर्षों से योग को लेकर आम जनमानस के बीच निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। कृष्णकांत सोनी जी 2011 तक शासकीय सेवाएं भी दी, लेकिन योग के प्रति समर्पण व लोगों के खुशहाल व निरोगी जीवन के लिए उन्होंने शासकीय यह सेवा से त्याग पर पूर्ण रूपेण योग के लिए समर्पित हो गए। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। आज योग दिवस है और इस योग दिवस के मौके पर कई ऐसे योग के बारे में कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से योग के लिए प्रेरित किया लोगों को, वहाँ उन्होंने योग किया। वहीं जो प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने भोपाल से योग करवाया। कई जिलों में अन्य तरीकों से योग के प्रशिक्षण दिए गए। सभी स्थानीय जो नेता थे, जो विधायक मंत्रीगण थे, उन्होंने अपने अपने प्रभार के जिले से योग के बारे में अपने प्रचार प्रसार किया और योग दिवस मनाया। ऐसे ही मेरे साथ बड़वानी जिले से योग गुरु हैं डॉक्टर कृष्णकांत सोनी, जिन्हें हम योग गुरु के नाम से भी जानते हैं। मैं उनसे आपकी एक मुलाकात कराऊंगा कि उनका पूरा जीवन योग के प्रति समर्पित रहा है। कृपया आइए मेरे साथ। इस प्रकार से आपने योग के लिए अभी तक अपना समर्पण दिया है। मैंने 2001 में मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत शिवाजी नगर भोपाल में इसका 3 महीने का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद गांधीनगर में भी लिया प्रशिक्षण, भोपाल में शासकीय, और 1 महीने का प्रशिक्षण मैंने खरगोन में लिया था, जो भी राज्य शासन ने मेरे को भेजा था। उसके बाद में वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद इसको ब्लॉक स्तर पर लागू किया गया। बीओ साहब ने इसको कि एक स्कूल में आपको 1 सप्ताह का कार्यक्रम का। फिर ये कार्यक्रम चलते रहा, ये कार्यक्रम सफल हुआ। उसके बाद में डॉक्टर सुधीर कुमार जैन आए, सहायक आयुक्त बड़वानी, अभी वो कमिश्नर ट्राइबल भोपाल है फिलहाल। तो उन्होंने इसको पूरे ज़िले में लागू करा। मैंने बोला कि सर, मैं इस एक शर्त पे आपका काम करूँगा कि मैं इसमें किसी प्रकार का टीए नहीं लूँगा। और ये कार्यक्रम फिर हर हफ्ते चलते रहता है स्कूलों में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, जिसमें अपन वस्त्र धोती, जल नीति, सूत्र नीति, आसन, प्राणायाम, ऐसी योग की विभिन्न क्रियाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सिखाते थे, ताकि वो प्रदेश की मुख्य धारा में मतलब स्वस्थ रहकर उनका मनोबल बढ़े और वो आगे बढ़ते। इस उद्देश्य को लेकर अपने कार्यक्रम किया। आप शासकीय सेवा में कब तक रहे? मैं 2011 तक शासकीय सेवा में रहा। उसके बाद में मैंने सेवानिवृत्ति ले ली, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले कि भाई मेरे जो कार्य था, मिशन में तकलीफ आ रही थी, इसलिए वो नौकरी छोड़ के और मैं अपने स्तर से काम स्कूलों में जा के अभी भी कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरे को वहाँ जिले में अंजड़ में बुलाया था, मानव सेवा समिति है वहाँ पर जी। तो डॉक्टर अपने ओम खंडेलवाल जी, उन्होंने बताया, तो 5 दिन का कैंप अभी मैं करके आज ही आया हूँ वहाँ से। तो किस प्रकार आपको कहाँ-कहाँ सम्मानित किया गया और क्या-क्या रही क्रियाकलाप ये? तो 2014 में मेरे को शूरवीर सम्मान दिया गया था। अपने जो गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रवन पंड्या जी के हाथों में मुझे सेंधवा में सम्मानित किया गया। उसके बाद में सेंधवा में सोनी समाज ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के हाथों सम्मानित किया। और 3 बार मैं कैलाश मानसर पैदल यात्रा कर चुका हूँ। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला जी ने में भी सम्मानित किया गया था। योग क्या है? किस प्रकार से एक उसको जीवन में उतारना चाहिए? योग एक हमारी अमर कला है। अगर व्यक्ति इसको ब्रह्म मुहूर्त में इसको अगर अपन अभ्यास कर लें, तो मेरा दावा वो बीमारी नहीं पड़ सकता। क्योंकि आज लोगों को जीवन शैली के बारे में पता नहीं कि जीवन शैली क्या है। वो लोग 10 बजे सो के उठते हैं, रात को 12-1 बजे सोते हैं, 9-10 बजे खाना खाते हैं। ये सब गलत तरीके हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, सुबह 10 बजे भोजन करना पड़ेगा, शाम को 7 बजे के पहले भोजन करना पड़ेगा। अगर ऐसी आप क्रिया प्रक्रिया कर लेंगे तो आप बीमार पड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आदमी उसको अपना ही नहीं रहा है। जैसे भोजन हजम करना है तो आपको वज्रासन चाहिए, दिमाग का संतुलन ठीक रहना था। अगर दिमाग का संतुलन ठीक चाहिए तो आपको ध्यानासन करना पड़ेगा। आपको पेट का मोटापा घटाना है तो आपको उदर शक्ति क्रिया करना पड़ेगी। आँखों की रोशनी के लिए आपको आईवास करना पड़ेगा। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जिस प्रकार से अटैक आ रहे हैं और कोरोना के बाद से ये बहुत संभावनाएं बढ़ी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अटैक ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारी लापरवाही से अटैक आता है। अगर हमारे
विचार संतुलित रहे और हमारा पेट अगर साफ रहे तो आपको अटैक ही नहीं आएगा। और हमारा खान पान में थोड़ा आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक आपको क्रिया दिखा रहा हूँ, भगवान विट्ठल का नाम सबने सुना है, पंढरपुर वाले। और अभी ये जो बारिश का महीना है, तो बारिश के महीने में क्या होता है कि व्यक्ति की पाचन क्रिया जो है मंद पड़ जाती है। तो इसके एक छोटी सी क्रिया है, जैसे भगवान क्या है, ऐसे खड़े हैं, है ना, इस तरह से चारों उंगली और अंगूठा पीछे। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली जेब में हाथ डाल खड़े हैं। तो जेब में हाथ डाल के कभी नहीं खड़े रहना चाहिए। आदमी को अगर इस तरह चारों उंगलियां लगा ले, अंगूठा पीछे लगा ले, और यहाँ जब आप इसको प्रेशर देंगे चारों उंगली से, तो गैस आपकी नीचे की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी नहीं। अब जब अपनी गैस ऊपर की ओर जाती है तभी तो व्यक्ति को अटैक आता है। अगर हम एक ये क्रिया कर ले, और दूसरा हरड़ की गोली आती है, उसको भोजन के पहले 2 गोली चूस ले और 2 गोली भोजन के बाद चूस ले, तो भी आपको अटैक नहीं आएगा। भविष्य में योग को लेके आप क्या संभावना देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चीज़ें हो रही है, खुद प्रधानमंत्री इसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए सर, ये तो आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैलेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती। लेकिन सबसे पहला क्या है कि हम अपने देश के प्रति क्या सोचते हैं। हमारे एक गीत था, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देना सीखे कुछ देश को। तो हम आज अपने बच्चों को बिल्डिंगें दे रहे हैं, कूलर दे रहे हैं, पंखा दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, है ना, और आधुनिक सुविधाएं बहुत दे रहे हैं उनको। इसका कोई मायना नहीं रखता नहीं है। आप सबसे बड़ा, अगर आपका शरीर अच्छा है तो आप अपने पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, अपने परिवार की आप रक्षा कर सकते हैं। जब आप व्यक्ति खुद ही कमज़ोर है, वो खुद के शरीर को संभाल नहीं पा रहा है, तो परिवार को क्या संभालेगा, देश तो बहुत दूर की बात है। तो अगर उसको शरीर को संभालना है तो उठ के केवल कम से कम 10-15-20 मिनट के लिए अपने शरीर के लिए कपालभाति है, भामरी प्राणायाम है, थोड़ा जैसे समय मिले पैदल चल ले, तो रोगी नहीं होगा आदमी। लेकिन समय दे नहीं रहा, समय दे रहा फालतू बातों में। कर्जा ले लूँ भाई, फिर कर्जा ले लेते हैं, फिर थोड़ी किस्त भरने के बाद जब किस्त भराते नहीं है तो बीपी शुरू हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है। तो ऐसे हम क्यों कर्म करें जिससे हम रोगग्रस्त हो जाए। तो ये थे योग गुरु कृष्णकांत सोनी जी, जिन्होंने हमें बताया कि योग कितना जीवन में महत्व रखता है और किस प्रकार से योग को करते हुए हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरह जी सकते हैं। आज योग दिवस पर इतना ही। मेरे सहयोगी सुमित मरोठे के साथ में विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल।